दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक ऐसी स्टोरी के साथ जो आपको नींद भी उड़ाएगी और डर भी देगी। आज की कहानी है ब्यूटीफुल हॉरर सीरीज स्प्लिंटर से। एक बंदा रास्ते में पेट्रोल पंप पर आराम कर रहा था, तभी पीछे से अजीब सी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। थोड़ा जिज्ञासु होकर आगे बढ़ा और बस उसका कलेजा मुंह को आ गया। सीन कट होता है। हमारी फीमेल लीड लीसा अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए पति डेविड के साथ जंगल में कैंपिंग पर आई है, लेकिन टेंट लगाते वक्त डेविड से गड़बड़ हो गई और टेंट फट गया। लीसा का मूड ऑफ। सोचा था वाइल्ड एडवेंचर होगा, लेकिन अब प्लान कैंसिल। सामान समेटकर दोनों ने सोचा किसी मोटल में रात गुजारेंगे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही रोड साइड पर एक औरत दिखी जो मदद चाह रही थी। लीसा ने गाड़ी रोकी, पर दोनों कार से उतरे नहीं। तभी साइड से एक आदमी आया, हाथ में हथियार, और बिना कुछ बोले लीसा को खींच लिया। बंदूक की नोक माथे पर। डेविड घबरा गया। तब पता चला ये बस लिफ्ट चाहते हैं। दोनों ने नाम बताया, आदमी जैक, औरत मेरी। कानून से भाग रहे थे तो लीसा बस चाहती थी जल्दी इन्हें ड्रॉप करके पिंड छुड़ाए, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में गाड़ी किसी अजीब चीज से टकरा गई। टायर फट गया और रेडिएटर भी लीक। लीसा और जैक टायर बदलने लगे। डेविड और मैरी देखने गए कि आखिर टकराया किससे, और फिर ओएमजी! जमीन पर एक अजीब प्राणी पड़ा था, जिसके पूरे शरीर में लोहे के कांटे थे। हालांकि बुरी तरह कुचला हुआ था, लेकिन जिंदा। इसी दौरान जैक का हाथ कांटे से कट गया। उसने कांटा निकालकर फेंक दिया और टायर में भी कई ऐसे कांटे देखे। सोचा शायद बस कोई नुकीली चीज थी, और बिना सोचे आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही कार चली, टायर के कांटे अपने आप हिलने लगे और बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी ओवरहीट होकर धुआं देने लगी। अच्छा हुआ सामने एक पेट्रोल स्टेशन दिख गया। लीसा ने गाड़ी रोकी। लाइट जल रही थी, मगर कोई इंसान नहीं। मेरी वॉशरूम गई और दरवाजा खोलते ही जमीन पर एक इंसान पड़ा, पूरे शरीर में लोहे के कांटे। वो डर कर भागी और जैक को बताया, लेकिन जैक ने सोचा ये बस ओवर रिएक्ट कर रही है। तभी एक काला साया प्रकट हुआ, मेरी को धक्का देकर गिरा दिया। डेविड के होश उड़ गए, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि सीधा ओवरहीटेड कार पर टूट पड़ा। डेविड मौका पाकर स्टोर में भाग गया। लीसा मेरी की लाश देखकर दहशत में थी। फोन से पुलिस बुलाना चाहा, पर जैक ने मना किया। मैं वांटेड हूं, पुलिस आई तो सीधा जेल जाऊंगा। लीसा से बहस हुई तो जैक ने उसे थप्पड़ मारकर गिरा दिया। डेविड मदद करना चाहता था, पर जैक की गन देखकर चुप रह गया। जैक ने पक्का कर लिया कि अब किसी को पुलिस बुलाने का मौका ही नहीं मिलेगा। फोन की वायर तोड़ दी। उसे क्या पता, यह स्टेप उसकी लाइफ का सबसे बड़ा बैड डिसीजन बनने वाला है। अब बहस बंद, सब चुप। जैक बाहर का सीन सीसीटीवी से देख रहा था। अचानक उसने नोटिस किया उसकी गर्लफ्रेंड मैरी जिंदा है और मॉन्स्टर अभी भी कार पर बैठा है। जैक ने तय किया, चाहे जो हो, मैरी को बचाएगा। डेविड और लीसा ने भी सीरियस सिचुएशन समझकर साथ देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही जैक बाहर गया, लीसा का दिमाग चला। मैं अपनी लाइफ किसी वांटेड क्रिमिनल के हाथ में नहीं छोड़ सकती। उसने फटाक से दरवाजा लॉक कर दिया। जैक मेरी को खींच कर लाया, लेकिन दरवाजा बंद। गुस्से में हथियार निकाल लिया। शूट करने ही वाला था कि डेविड ने टाइम पर दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही डेविड ने नोटिस किया जमीन पर आधा कटा हाथ हिल रहा था। वो बायोलॉजिस्ट था तो नेचुरली क्यूरियस। ये जीव न सिर्फ लोहे के कांटों से ढका था, बल्कि खून और मांस खाकर साइज में भी बढ़ रहा था। तभी बाहर फिर आवाज आई। मैरी मॉन्स्टर के कंट्रोल में बार बार शीशे से टकरा रही थी, खुद को लहूलुहान कर रही थी। सब डरकर छिप गए। बैक डोर से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर लोहे की चेन से लॉक था। टॉप से आवाज आई, कुछ बैक डोर की तरफ बढ़ रहा था। जैक ने दरवाजा ब्लॉक किया और तभी एक लेडी पुलिस बाहर पहुंच गई। जैक को पकड़ने आई थी। लीसा ने चिल्लाकर कहा, यहां मॉन्स्टर है, प्लीज भागो। लेकिन पुलिस वाली को लगा ये सब जैक के साथ मिली हुई है। वो रेडियो से बैकअप बुलाने लगी। तभी ऊपर से खून की बूंद गिरी और अगले ही सेकंड मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया। अब पुलिस वाली उसका नया होस्ट बन गई। लीसा और बाकी और भी डर गए। बाहर से कोई मदद नहीं, फोन डेड। मॉन्स्टर बुलेट प्रूफ जैसा, उसे मारना इम्पॉसिबल। जैक ने आइडिया दिया, पास का जंगल जला देंगे, फायर ब्रिगेड आ जाएगी। सब मान गए, पर भूल गए कि वो पेट्रोल स्टेशन पर खड़े हैं। नीचे पूरा ऑयल टैंक है। जैक बाहर पेट्रोल डाल रहा था। तभी डेविड ने बाहर पुलिस का वॉकी टॉकी देखा। यही उनका लाइफलाइन बन सकता था। कपड़े के हैंगर से हुक बनाया, लेकिन वायर छोटी थी।
जैक ने मदद करनी चाहिए पर उसके पहले से घायल हाथ में इन्फेक्शन बढ़ चुका था। उसने कुछ नहीं बताया। आखिर डेविड ने वॉकी हुक कर लिया, लेकिन तभी मॉन्स्टर अटैक कर गया। भाग दौड़ में वॉकी टूट गया और मॉन्स्टर का हाथ अंदर घुस आया। लीसा ने डटकर उस पर वार किया, उसका बॉडी रोक दिया, लेकिन हाथ अंदर आ गया और सीधा डेविड की तरफ बढ़ा। तभी जैक ने फ्रिज से झांककर कहा, पीछे एक कोल्ड स्टोरेज है, वहां छुप जाओ। डेविड ने लीसा को पहले भेजा, फिर मॉन्स्टर को एक किक मारकर खुद भी अंदर घुस गया। थोड़ी देर के लिए तो खतरा टल गया, मगर बाहर मॉन्स्टर अब भी कांच से टकरा रहा था। सबके दिल गले तक आ गए थे। फिर अचानक वो जैसे टारगेट भूल गया और जमीन पर चुपचाप लेट गया। डेविड और उसकी वाइफ ने चैन की सांस ली, लेकिन जैक का चेहरा पेन से मरोड़ने लगा। दोनों के होश उड़ गए जब देखा जैक का हाथ अजीब तरह से मुड़ रहा है, हड्डियां चटक रही हैं और हथेली से लोहे जैसे तार निकल रहे हैं। जैक दर्द दबाते हुए बोला, डेविड चाकू लाओ, हाथ काटना पड़ेगा वरना यह फैल जाएगा। लेकिन दर्द इतना था कि जैक बेहोश हो गया। डेविड समझ गया देर हुई तो जैक की डेथ पक्की। उसने बिना हिचके चाकू से हाथ काटना शुरू किया, मगर हड्डी सबसे बड़ा रोड़ा बन गई। पास रखी ईंट देखकर डेविड के दिमाग में आइडिया आया। वाइफ को बोला, पकड़ इसे। सीन कट। जैक होश में आता है और जानता है कि डेविड ने उसकी जान बचाई। अब जैक का रवैया बदल चुका था, उतना टॉक्सिक नहीं रहा। प्लानिंग शुरू हुई। डेविड ने याद दिलाया, जब वो पहली बार गैस स्टेशन आया था, मॉन्स्टर ने उसे इग्नोर किया था और गर्म इंजन वाली कार पर अटैक किया था। फिर जब वो कोल्ड स्टोरेज में गया, मॉन्स्टर ने पीछा छोड़ दिया। निष्कर्ष, मॉन्स्टर हीट ट्रैक करता है। अगर बॉडी टेम्प हवा से कम हो जाए तो शायद बचा जा सकता है। रिस्की था, पर यही चांस था। डेविड ने पूरे शरीर पर बर्फ लगा ली। टेम्प गिरा और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। लीसा ने बाहर पटाखे फेंके। मॉन्स्टर ध्यान भटकाने आया। डेविड पुलिस कार तक पहुंच गया, लेकिन कार में चाबी नहीं, वॉकी टॉकी बंद। जैसे ही डेविड का टेम्प बढ़ा, मॉन्स्टर आधमका। क्रिटिकल मोमेंट पर जैक पटाखे लेकर बाहर आया, मॉन्स्टर को खींच ले गया, लेकिन वो भी अटैक का शिकार हुआ। लीसा और डेविड फिर कोल्ड स्टोरेज में छुप गए। इस बीच पहले गिरा हुआ पेट्रोल और पटाखों से लगी आग फैलने लगी। डेविड ने वक्त बर्बाद नहीं किया। कार से शॉटगन निकाली, घर में घुसकर फायर किया, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं। तभी जमीन पर पड़ा आधा हाथ दिखा। डेविड ने उसे आग में फेंक दिया और वो खत्म हो गया। अब सबको समझ आया, ये आग से डरता है। तीनों ने उसे आग की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर टस से मस नहीं हुआ। जैक ने हथियार मांगा, बोला, तुम लोग निकलो, मैं रोकता हूं। डेविड और उसकी वाइफ बाहर भागे, लेकिन जैक के कंधे पर वार हो गया। फिर भी उसने दूरी बनाई, गोली लोड की और जैसे ही मॉन्स्टर पास आया, ट्रिगर दबा दिया। मॉन्स्टर आग में गिर पड़ा। डेविड और वाइफ उसे बचाने आए, लेकिन जैक को फिर से इन्फेक्शन हो चुका था। गर्लफ्रेंड की मौत के बाद जीने की इच्छा खत्म। आखिरी सीन, जैक ने खुद को और मॉन्स्टर को उड़ाने के लिए गैस स्टेशन ब्लास्ट कर दिया। डेविड और वाइफ बचकर निकल गए, लेकिन पास के जंगल में एक जानवर पर अटैक हुआ। उसके शरीर में भी लोहे के कांटे उगाए, यानी मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। आज की बचे कुचे इंसानियत यहीं तक। मैं हूं मोमो। अगर पसंद आया तो फॉलो मारो। अगली बार फिर लाएंगे कुछ और सैवेज सर्वाइवल हॉरर।